स्वागत है आपका हमारे परिवार फ्यूचर एंगल पर। हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल व आरपीएफ एसआई के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण सवालों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए लाइबेरिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। नंबर 2 पर इंडोनेशिया है, नंबर 3 पर वियतनाम है, नंबर 4 पर भारत है और नंबर 5 पर चीन है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। दोस्तों, ट्राई का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 में होती है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी भारतीय ध्वज, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी न्याय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय ध्वज। दोस्तों, भारतीय ध्वज प्रस्तावना का भाग नहीं है, बाकी स्वतंत्रता, समानता और न्याय ये तीनों भारतीय संविधान की प्रस्तावना के भाग है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निवेश, ऑप्शन बी व्यय, ऑप्शन सी संवितरण, ऑप्शन डी उपभोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निवेश। दोस्तों, इस धन को जो है निवेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए भीमा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। दोस्तों, जबलपुर शहर जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी को ही गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन बनते हैं और इनका कार्यकाल 1967 से लेकर 1969 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सेवा समिति के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन बी जॉन निकलसन, ऑप्शन सी हफरोज, ऑप्शन डी ज्योतिबाराव फुले। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हृदयनाथ कुंजरू। दोस्तों, सेवा समिति के संस्थापक जो है हृदयनाथ कुंजरू थे। महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबाराव फुले के द्वारा की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, माइकल जॉर्डन किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन ए रग्बी, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी लॉन टेनिस, ऑप्शन डी फुटबॉल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल। दोस्तों, माइकल जॉर्डन जो है बास्केटबॉल से जुड़े हैं और ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं। माइकल जॉर्डन को ही एयर जॉर्डन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी बेसबॉल, ऑप्शन डी फुटबॉल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ। दोस्तों, अगस्टा मास्टर ट्रॉफी जो है गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप का संबंध भी गोल्फ से है और वॉकर कप का संबंध भी गोल्फ से है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है? ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी उड़िया, ऑप्शन डी खासी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खासी। दोस्तों, खासी नाम का समुदाय मेघालय राज्य में रहता है। बाकी पंजाबी राजभाषा है, गुजराती राजभाषा है और उड़िया भी राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 11,
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए दिसपुर, ऑप्शन बी शिलोंग, ऑप्शन सी आइजोल, ऑप्शन डी ईटानगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ईटानगर। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, असम की राजधानी दिसपुर है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। क्वेश्चन नंबर 12, बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए प्रथम उपदेश, ऑप्शन बी जन्म, ऑप्शन सी अंतिम उपदेश, ऑप्शन डी मृत्यु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रथम उपदेश। दोस्तों गौतम बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, फास्फोरस के लिए प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए एच, ऑप्शन बी Fe, ऑप्शन सी Xe, ऑप्शन डी पी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पी। दोस्तों फास्फोरस के लिए प्रतीक चिन्ह जो है पी होता है, हाइड्रोजन के लिए एच होता है, आयरन के लिए Fe होता है और जिनोन के लिए Xe होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री को शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी द्रव्य के घनत्व का मापक क्या होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोमीटर। दोस्तों द्रव्य के घनत्व का मापक जो है हाइड्रोमीटर के द्वारा किया जाता है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 16, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1825, ऑप्शन बी 1500, ऑप्शन सी 1600, ऑप्शन डी 1556। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1556। दोस्तों अकबर और हिम्मू के बीच जो है 1556 में ही पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए पब्लिक पोटेंशियल फंड, ऑप्शन बी प्राइवेट प्रोविडेंट फंड, ऑप्शन सी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ऑप्शन डी पर्सनल प्रोविडेंट फंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोस्तों इसका मतलब भविष्य निधि होता है जिससे आपकी पेंशन आती है। क्वेश्चन नंबर 18, गोवा का लोक नृत्य क्या है? ऑप्शन ए मांडो, ऑप्शन बी गगोर, ऑप्शन सी चकवा, ऑप्शन डी लूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मांडो। दोस्तों गोवा का लोक नृत्य मांडो है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनका क्षेत्र अधिकार आता है? ऑप्शन ए चतुर्थ, ऑप्शन बी नवम, ऑप्शन सी पंचम, ऑप्शन डी प्रथम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रथम। दोस्तों पहली अनुसूची में ही राज्यों के नाम उनका क्षेत्र अधिकार आता है। क्वेश्चन नंबर 20, कांच साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों कांच साबुन कागज उद्योग में जो है सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। दोस्तों हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी दादर और नगर हवेली, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा एक राज्य है, वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए MgOH, ऑप्शन बी MgOH का होल ट्वाइस,
ऑप्शन सी MgOH का होल थ्राइस, ऑप्शन डी Mg2OH। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी MgOH का होल ट्वाइस। दोस्तों इसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है, जो एंटी एसिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए गुड टाइम्स, ऑप्शन बी बॉम्बे क्रॉनिकल, ऑप्शन सी डेक्कन क्रॉनिकल, ऑप्शन डी डेक्कन टाइम्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे क्रॉनिकल। दोस्तों फिरोज शाह मेहता के द्वारा जो है बॉम्बे क्रॉनिकल नाम का समाचार पत्र शुरू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती। दोस्तों दयानंद सरस्वती को ही भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही चार्ट प्रकाश पुस्तक भी लिखी जाती है और दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही वेदों की ओर लौटा नारा भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी टोकोफेरॉल, ऑप्शन डी रेटिनॉल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टोकोफेरॉल। दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन के का रासायनिक नाम जो है फाइलोक्विनिन है। क्वेश्चन नंबर 27, उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिहार। दोस्तों उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है बिहार राज्य में स्थित है। बिहार की राजधानी पटना है, ये आपको याद रखनी है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। क्वेश्चन नंबर 28, जापान की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी काहिरा, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी येरेवन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टोक्यो। दोस्तों जापान देश की राजधानी टोक्यो है और जापान की मुद्रा येन है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मिस्र की राजधानी काहिरा है और आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है। क्वेश्चन नंबर 29, मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एग्रोनॉमी, ऑप्शन बी एंथोलॉजी, ऑप्शन सी एंथोलॉजी, ऑप्शन डी आर्कनोलॉजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्कनोलॉजी। दोस्तों मकड़ी के अध्ययन को जो है आर्कनोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी रिंगिट, ऑप्शन डी पाउंड स्टर्लिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पाउंड स्टर्लिंग। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की मुद्रा जो है पाउंड स्टर्लिंग है। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट होती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विवर्तनिक, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी लैंगून, ऑप्शन डी ग्लेशियर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लैंगून। दोस्तों उन्हें लैंगून झील कहा जाता है, जैसे चिल्का झील। चिल्का झील भी एक लैंगून झील है। क्वेश्चन नंबर 32, कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 23 जोड़ी, ऑप्शन बी 12 जोड़ी, ऑप्शन सी 32 जोड़ी, ऑप्शन डी 39 जोड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 39 जोड़ी। दोस्तों कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या 39 जोड़ी होती है और मानव में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी होती है। घोड़े में गुणसूत्र की संख्या 32 जोड़ी होती है। कबूतर में गुणसूत्र की संख्या 40 होती है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मंगल। दोस्तों मंगल ग्रह को ही युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं, एक फोबोस एक डिमोस। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान की व्यवसायिक समिति के अध्यक्ष कौन थे?
ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, के.एम. मुंशी। दोस्तों संविधान की व्यवसाय समिति के अध्यक्ष जो है के.एम. मुंशी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, रूपकुंड की झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। दोस्तों रूपकुंड की झील जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? ऑप्शन ए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए चारोन, ऑप्शन बी फोबोस, ऑप्शन सी डीमोस, ऑप्शन डी चंद्रमा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा। दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा है। फोबोस और डीमोस जो है ये मंगल ग्रह का उपग्रह है और डीमोस जो है ये सबसे छोटा उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 38, दिहांग दिबांग जैवमंडल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों दिहांग दिबांग जैवमंडल जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 39, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ऑप्शन ए 1992 से 97 तक, ऑप्शन बी 1993 से 98 तक, ऑप्शन सी 1994 से 99 तक, ऑप्शन डी 90 से 1992 तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1992 से 97 तक। दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना राव मनमोहन मॉडल पर आधारित थी। औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 22 मार्च, ऑप्शन डी 21 मार्च। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 जून। दोस्तों 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं और 21 मार्च को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।